वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, क्या इससे कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट हो सकता है और ये कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्लाज्मा होता क्या है। तो प्लाज्मा एक ब्लड का पार्ट होता है। जैसे ब्लड में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो एक प्लाज्मा होता है जिसमें ये सारे कैरी करते हैं। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में देखें तो प्लाज्मा जो है ब्लड का 55% पार्ट प्लाज्मा ही होता है। तो इसे अगर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट से अलग करें तो ये लाइट येलो कलर्ड का जो सब्सटेंस है वो निकलता है, उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा का काम क्या होता है? प्लाज्मा सारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाता है। प्लाज्मा हमें हेल्दी कैसे रखता है ये भी देख लेते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है? एंटीबॉडीज होती हैं, क्लॉटिंग फैक्टर होता है। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग बनती है ताकि ब्लड बहता ना रहे। और प्लाज्मा का जो यूज है वो लोगों के इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए किया गया है। कई हेल्थ इंस्टीट्यूशंस ने प्लाज्मा को बोला है द गिफ्ट ऑफ लाइफ, कि ये एक वरदान है। अब देखते हैं कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं जो प्लाज्मा में पाई जाती हैं। तो एंटीबॉडीज होती हैं जो भी इन्फेक्शन को डिफेंड करती हैं, जो इन्फेक्शन से लड़ाई करने में हेल्प करती हैं, उन्हें बोलते हैं एंटीबॉडीज। मान लो हमें कोई नज़ला जुकाम हो जाता है तो जो एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में होती हैं वो अपने आप जुकाम को ठीक कर देती हैं। कई बार हमें मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो उसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, या एंटीबॉडीज जो है अपने आप डिफेंड करके हमारी बीमारी को ठीक कर देती है। तो लेमन लैंग्वेज में एंटीबॉडीज वो चीज़ है जो बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती है। ऐसा फैक्ट है कि अगर हमारे बॉडी में एक बीमारी से लड़ने की एंटीबॉडीज पैदा हो जाए तो वो बीमारी हमें बाद में नहीं लगती, या लगती भी है तो अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम में उसकी मेमोरी रह जाती है और अगली बार जब भी हमें वो बीमारी लगेगी तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। अब जो प्लाज्मा थेरेपी है जो कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए अभी जो न्यूज़ में चल रही है, तो वो क्या होती है? तो प्लाज्मा थेरेपी भी इसी कॉन्सेप्ट पे चलती है कि जो हमारे बॉडी में अगर कोरोना वायरस से लड़ने के एंटीबॉडीज हो जाएं, कि इतने कैपेबल एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में आ जाएं कि जो कोरोना वायरस को अपने आप खत्म कर दें। जैसे हमें पता है कि वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 11 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। तो वो रिकवर कैसे हुए हैं? क्योंकि उनके ब्लड में, उनके इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज पैदा हो चुकी हैं जो कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकती हैं। तो साइंटिस्ट ने देखा कि अगर वो ठीक हो सकते हैं तो बाकी पेशेंट्स में भी अगर एंटीबॉडीज डाल दी जाए तो वो भी कोरोना वायरस को मार के उसे ख़त्म कर सकती है। तो ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है प्लाज्मा थेरेपी का, कि जो भी पेशेंट ठीक हुए हैं उनके ब्लड में से एंटीबॉडीज निकाल के हम जो पेशेंट्स अभी एक्टिव पेशेंट है उनकी बॉडी में डालें तो वो भी कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकें। ये करते कैसे हैं प्लाज्मा थेरेपी? जो भी पेशेंट रिकवर हुआ होता है उसका पहले तो ब्लड निकालते हैं और ब्लड में से प्लाज्मा को अलग करते हैं। प्लाज्मा को अलग करके उसके टेस्ट होते हैं कि इनमें कोई और वायरस तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है। वो करने के बाद जो एक्टिव पेशेंट होते हैं और जो एक्सपोज्ड पेशेंट हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। और इंजेक्ट करने के बाद ये अपने आप धीरे धीरे अपना पैसिवली ये काम करता रहता है। इसके रिस्क भी हैं कुछ। तो पहला रिस्क है कि ट्रांसफर करते हैं, जब हम ब्लड एक पेशेंट के ब्लड को दूसरे पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं तो बहुत सारी इन्फेक्शंस हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, वो जाने का खतरा रहता है। दूसरा है कि ये इन्फेक्शन को बढ़ा भी सकती है, क्योंकि इसके अभी ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रायल नहीं हुए, तो इसमें बहुत रिस्क भी है। तो इसमें एक रिस्क ये भी है कि जिस बंदे में हम इंजेक्ट करेंगे उसका इम्यून सिस्टम पूरा का पूरा ख़राब ही ना हो जाए। तो ये रिस्क है, इन रिस्क को देख के ही हमें चलना पड़ेगा। तो ये प्लाज्मा थेरेपी कुछ नई नहीं है, ये पहले भी बहुत बार यूज़ हो चुकी है। 2014 में WHO ने सजेस्ट किया था इबोला वायरस के ट्रीटमेंट के लिए कि प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ किया जाए। फिर जो मिडल ईस्ट में रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एक डिजीज़ था, जो कोरोना वायरस है ये भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ ही है, तो जो पहले हुई थी मिडल ईस्ट में, तो उसके लिए प्लाज्मा थेरेपी को भी यूज़ किया गया था 2015 में। और 1918 में H1N1 इन्फ्लुएंजा जो आया था, स्पेनिश फ्लू था जो, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसके एक्सपेरिमेंट किए गए थे। और 2009 में H1N1 इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए भी प्लाज्मा थेरेपी यूज़ की गई थी। अब कोरोना वायरस में कहाँ कहाँ प्लाज्मा थेरेपी यूज़ हुई है,
तो चाइना ने 2 बार इसका ट्रायल किया है। पहली बार इन्होंने 10 लोगों पे इसका ट्रायल किया था, 10 लोगों में इंजेक्ट किया था प्लाज्मा। तो इन्होंने देखा है कि सारे के सारे 10 जो पेशेंट हैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिखी है। पूरा सही तो नहीं हुआ बट कुछ इम्प्रूवमेंट दिखी है, और इसमें किसी में भी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आया। जैसे हमने रिस्क की बात की थी, इन्फेक्शन हो सकती है, इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं दिखा गया। जो 10 बंदे थे सभी में इम्प्रूवमेंट दिखाई दी है। सेकेंड ट्रायल में इन्होंने 5 लोगों पे यूज़ किया जो क्रिटिकल इल थे, और इनमें भी उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट देखी है। तो एक हमारे पास होप तो है, बट अभी ये जो ट्रायल हुए हैं ये बहुत ही छोटे ग्रुप पे हुए हैं, 10-5 लोगों पे हुए हैं। अगर ज़्यादा लोगों पे ट्रायल होगा तो हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि इसकी आउटपुट क्या है। अभी हम इसे ये नहीं कह सकते कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो बिल्कुल डेफिनेट एक सोल्यूशन है कोरोना वायरस का। तो इसके ट्रायल्स बिल्कुल होने चाहिए। हमारे इंडिया में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है, दिल्ली, पंजाब और कुछ और स्टेट्स को, कि थोड़े थोड़े ट्रायल्स आप कर सकते हो। तो हम होप करते हैं कि ये इंडिया में भी ट्रायल इसका है जो सक्सेसफुल हो जाए। तो ये था प्लाज्मा थेरेपी जो कोरोना वायरस का अभी के लिए ट्रीटमेंट है हमारे पास। थैंक यू वेरी मच। तो लर्न बेटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए।